अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को शेल्फ पे रख दूंगा ना तो कोई बता नहीं पाएगा कि इनमें से फेक कौन सी है। अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को शेल्फ पे रख दूंगा ना तो कोई बता नहीं पाएगा कि इनमें से फेक कौन सी है। मैंने फ्लिपकार्ट से एक ड्रैगन बॉल सुपर की फेक मांगा मंगाई और इसको अनबॉक्स करने के बाद मैं इतना समझ गया कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये उतनी फेक है नहीं। ओके, अब जो क्लियर डिफरेंसेस हैं वो आपको वैसे पता नहीं चलेंगे देखने से, बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक ओरिजिनल वॉल्यूम हो तो आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। जो फेक मांगा है उसका कवर सही से प्रिंट नहीं हुआ है, जबकि ओरिजिनल मांगा का कवर प्रोपोर्शनली प्रिंटेड है। दोनों बुक्स का बैक साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस हल्का सा कलर डिफरेंस है। ओके, तो स्पाइन्स देख के तो एकदम क्लियरली पता चल रहा है दोनों की स्पाइन और थिकनेस में भी चेंज है, क्योंकि दोनों की पेपर क्वालिटी अलग अलग है। तो जो फेक वाली वो बेसिकली सिंपल प्लेन A4 पेपर पे प्रिंट हुई है और उसको चिपका दिया गया है। तो ये है पेज बाय पेज कंपैरिजन, और इसमें ओरिजिनल के अंदर जो फर्स्ट पेज है वो फेक के अंदर है ही नहीं, और इसमें जो ओरिजिनल के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बहुत बढ़ा के फिर प्रिंट किया है फेक मांगा में। तो फेक वाली में प्रिंट क्वालिटी साफ दिख रहा है, बहुत ख़राब है कंपेयर टू द ओरिजिनल, और बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं ग्रे टोन्स में और ग्रे एरियाज़ में, जबकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि अगर किसी ने सिर्फ फेक मांगा खरीद रखी है तो उसको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या है। लेकिन अगर उसको पता है या किसी ने फील कर रखा है कि एक ओरिजिनल मांगा का एक्सपीरियंस कैसा होता है, उन्हें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, और वो फील नहीं है। पेपर क्वालिटी हमेशा ओरिजिनल की बेटर होती है। फेक वाली में जो सिंपल प्रिंटर पेपर आता है A4 वाले जो यूजुअली आते हैं उन्हीं पे प्रिंट करके उसके अकॉर्डिंगली इसको चिपका दिया जाता है। इसमें ब्लीड थ्रू कम रहता है, और ये दाग हमको दिख रहे हैं, जैसे ये बूम के पूरे बैकग्राउंड में जो दाग स्पॉट्स हमको दिख रहे हैं वो हमको ओरिजिनल में देखने यूजुअली नहीं मिलते हैं। तो वहीं पे पेपर क्वालिटी काम आती है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करना जो फेक मांगास में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, इन दोनों के जो लेफ्ट साइड वाले पेज हैं अलग है। हाँ, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है। राइट वाला जो पेज है वो दोनों में सही है, लेकिन लेफ्ट वाला पेज स्वॉप हो गया है, तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है। ऐसे कई सारे मिस प्रिंट्स आसानी से मिल जाते हैं फेक मांगा में। कई बार डायलॉग्स कट आउट हो जाते हैं, पेज के बाहर चले जाते हैं। कई बार बहुत सारा आर्ट होता है जो पेज के बाहर चला जाता है। और यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस ख़राब करती हैं, बट ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप एक ओरिजिनल नहीं पढ़ोगे। अब ये ध्यान से देखना, ये पेज पलटते ही जो ओरिजिनल है इसमें एक्चुअली में ये एक डबल स्प्रेड पेज है। डबल स्प्रेड पेज जो आप राइट में देख सकते हो, दोनों पेजेस पे स्प्लिट होके प्रिंट होता है, जिससे इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होता है। जबकि फेक वाली में इस पूरे डबल स्प्रेड को छोटा करके एक ही पेज में फिट कर दिया है, इससे वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। ओरिजिनल मांगा का जो पेज होता है वो नेचुरली थोड़ा थिकर फील होता है। फेक वाली में सिंपल प्लेन पेपर यूज़ होता है। फैक्ट्री में जो मांगा पब्लिश होती है ओरिजिनल, उनके पेपर अलग बनते हैं। अब एक बार दोनों को साथ में रख के चेक कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो डायरेक्ट विजिबल हैं। ओके, तो फेक वाली में कॉन्ट्रास्ट और कलर थोड़ा सा ज़्यादा है। जो ओरिजिनल मांगा है उसका कवर थोड़ा ग्लॉसी है एंड लाइट रिफ्लेक्शंस आप चेक कर सकते हैं। फेक वाली का जो कवर है वो मैट फिनिश में है। जो ओरिजिनल वाली है उस पर ऑब्वियसली आपको SSIN का स्टिकर देखने मिल जाता है जो लेजिट है। जो ओरिजिनल है उसका साइज छोटा है फेक वाली से।
दोनों के पेजेस डिफरेंट है एंड थिकनेस भी अलग है बिकॉज अगेन पेज क्वालिटी अलग है। तो ये था एक डायरेक्ट कंपैरिजन एक फ़ेक और एक ओरिजिनल मांगा में। तो अब क्या तुम्हें एक फ़ेक मांगा पहचानने में दिक्कत होगी?